ऋचा सिंह जी, देश इंतजार कर रहा है और मुझे लगता है ये बात भाजपा को भी समझ में होगी और सरकार को भी समझ में होगी। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सुनकर यही लगा आज देश का ये सामूहिक आक्रोश, इसका प्रतीक्षा काल बहुत लंबा नहीं होगा। धैर्य छल के उससे पहले सरकार को एक्ट करना होगा। समझ रही भाजपा इस बात को? जी बिल्कुल आदरणीय अमिताभ सर, आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने का ट्रैक रिकॉर्ड है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। और फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को जाहिर कर दिया है कि किसी भी टेररिस्ट को और जो सीमा पार से जो टेररिज्म किया जा रहा है, इसको अब बख्शा नहीं जाएगा और हर फ्रंट पे इसका जवाब दिया जाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट हो, चाहे वो सीमा का फ्रंट हो, फाइनेंशियल फ्रंट हो या अन्य तरीकों से भी इसकी कमर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इसके लिए मजबूत रूप से अपनी इच्छा शक्ति के साथ खड़ी हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस इच्छा शक्ति को व्यक्त कर दिया है। अब सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, कब करेगी, इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सरकार जो करेगी वो सिर्फ देश को ही नहीं पूरी दुनिया को न सिर्फ दिखाई पड़ेगा बल्कि आतंकवादियों के हौसलों को परास्त करने वाला भी होगा। जी ठीक बात है। मौलाना साहब 30 सेकंड फॉर यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आप कुछ कहना चाहें और मैं ना सुनूं ऐसा संभव नहीं। जी नहीं, सुनिए, देखिए इस्लाम के नाम पर जो उन लोगों ने हरकत किया उसको मुसलमानों से मिला करके देखना नहायत ही गलत है, निंदनीय है। इस्लाम के नाम पर जो जिहाद हो रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, उसकी निंदा मुसलमान कर रहे हैं। जो पुलवामा, जो अभी पहलगाम में हुआ, किस मुसलमान ने निंदा नहीं किया या किस मुसलमान ने उनकी मजम्मत नहीं की? देखिए मजम्मत की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को खुल करके आके ऐसे आतंकवादियों को बाइकाट करना, चिन्हित करना। जहां तक बांग्लादेशी की बात है, रोहिंग्या की बात है, मैं कहता हूं सरकार चिन्हित करके एक ठीक है मौलाना साहब, ठीक है, समझ गया। सरकार चिन्हित करके भेजे, कोई बीच में नहीं आएगा। जब आएगा तो हम फिर सवाल करेंगे, ठीक है, तब हम सवाल लेकर आएंगे। ठीक है मौलाना साहब, ठीक है जो आएगा मौलाना साहब, ठीक है, आ गई आपकी बात। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी आपत्ति मालूम कहाँ है अशोक भाई, इस पर आप भी गौर करो। मैं एक वीडियो देख रहा था पहलगाम का, मौलाना साहब इस पर आप भी गौर करिए। उसमें एक लड़का बता रहा है कि कैसे घटना घटी और 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं। क्या 28 लोगों के कत्ल पर 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं? गंगा जमुना है, भाईचारा है, तमाशा बना दिया मुल्क में। 4 पीछे खड़े हंस रहे हैं, उन पर भी लीपापोती करने लोग आ जाएंगे कि नहीं नहीं इनकी तबीयत खराब थी इसलिए हंस रहे थे। ये नहीं चलेगा मुल्क में। मौलाना साहब की बात में मान लेता, 87 से आतंकवाद शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में। 87 से कैसे शुरू हुआ उस घटना में नहीं जाऊंगा, समय नहीं मेरे पास, मुझे याद है 87 से शुरू हुआ। मुझे बता दीजिए मक्का से, मदीना से, बरेली से, देवबंद से कभी कोई हैसियत वाले व्यक्ति ने कश्मीर में कत्लो गारत मचाने वाले आतंकियों को इस्लाम से खारिज किया? इससे पहले क्लिंटन के समय में 36 सिंहपुरा हुआ था, 40 सिख मारे गए थे। बरेली बोले था, देवबंद बोला था, मक्का बोला था, मदीना बोला नहीं ना। ये गोल गोल बातें ठंडा करने के लिए हो रही है कि अभी माहौल ठंडा हो जाए बोल दो। तब बोले थे नहीं। मैं 10 इंसिडेंट बता दूंगा कश्मीर के जब 79 हिंदू मारे गए। 36 सिंहपुरा में भी केवल सिख मारे गए थे, मुसलमान नहीं। मैं गोल गोल नहीं बोल सकता भाई साहब, मैं ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता कि झूठ बोलने के लिए, मतलब चीजों को वैसा गोल मोल करने के लिए कोई भारतीय मारे गए, नहीं, सिख मारे गए थे, टारगेट करके सिख मारे गए थे। कैसे बोल दूं? मैं ये जरूर कहूंगा कि पहलगांव में हिंदू नरसंहार हुआ है, हिंदू नरसंहार। और जो लोग इस शब्द को बोलना नहीं चाहते वो देश के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अपने छोटे छोटे लाभ के लिए। जब आप ये बोलोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं कि बीमारी क्या है, तो इलाज क्या खाक होगा? लिवर में कैंसर है और बोल रहे हो पेट में गुड़गुड़ होती है, नहीं चलेगा।
ये बोलो ना लिवर में कैंसर है, तब तो लिवर हटाना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और एक बात बताता हूं, हाफिज सईद मौलाना साहब, हाफिज सईद का एक वीडियो मैं देख रहा था, वो इच्छा सबकी पूरी होगी, ईश्वर ने भारत के लिए नियति में लिख दिया अशोक भाई, सबकी इच्छा पूरी होगी आने वाले समय में, किसी की इच्छा शेष नहीं रहेगी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाफिज सईद कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, हम तुम्हारी जीभ निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। क्या दरिया में खून बहेगा, खून पानी नहीं। भगवान ने सुन ली, पानी रोकने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, कब रुकेगा वो अलग बात, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गया मौलाना साहब। अब हाफिज सईद को आना चाहिए ना, नहीं तलवार लेके, जरा भारत भी तो देखे कितना बड़ा बहादुर है हाफिज सईद, नहीं आना चाहिए ना। सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी की इच्छा बाकी नहीं रहेगी। परमात्मा ने शायद यही तय किया होगा भारत की नियत में कि जितने ये वचन बहादुर थे, इन सब की इच्छा पूरी कर दो एक ही बार में। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है ऐसा जिसकी हैसियत हो, जिसने कहा हो कि अगर भारत पाकिस्तान पर को सबक सिखाएगा तो हम पाकिस्तान के लिए लड़ने आएंगे। एक भी मुल्क नहीं मिला। क्या कटोरा लेके मुनीर लड़ लेंगे, मियां मुनीर, या मुनीर के झुंझुने लड़ लेंगे? ये आर और पार का वक्त है। लेकिन देश के बाहर की लड़ाई सेना लड़ लेगी मौलाना साहब, देश की अंदर की लड़ाई बड़ी है। सरहद की लड़ाई से बड़ी लड़ाई देश के अंदर की है। इसमें कठोर होना होगा, इसमें निष्ठुर होना होगा। जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। इसको मैं कहूंगा कि जिसके मन में भारत माता नहीं, वो कितना भी पड़ोसी हो, प्रिय हो, वो हमारे किसी के साथ नहीं चल सकता। हमारे साथ का की पहली शर्त भारत के लिए अपनापन, भारत के लिए सम्मान। जिनके मन में भारत को लांछित करने की इच्छा है, भारत को अपमानित करने की इच्छा है, वो भारतीय नहीं हो सकते। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मसाले सच सच MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH